फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट कैश फ्लो के कुछ न्यूमेरिकल को लेकर के। आज हम आपके सामने आ गए, तो चलें भाई स्टार्ट करें कैश फ्लो के कुछ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर अब आएगा। न्यूमेरिकल आपके पास आ चुका है, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आप की बुक का क्वेश्चन है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली स्पेशल बात नहीं है। बस हमारा काम क्या है, आपको प्रॉपर चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करना। तीनों ही यहाँ पर हम एक्टिविटीज़ बनाएंगे। कैश फ्लो की ओपनिंग के साथ उसे हम ऐड करेंगे और ऐड करने का फाइनल अपना आंसर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। चल क्वेश्चन दे रखा है, मिल गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस, नोट टू अकाउंट, वो सब पढ़ लेना आप लोग। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, जो स्पेशल पढ़ने लायक बात बता रहे हैं वो आप समझिए। प्रपोज डिविडेंड दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 16-17 दोनों ईयर का दे रखा है 50,000 और 75,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1,10% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 17, राइट। अच्छा हो गया इतना। अब बस हम आगे चलेंगे। अब अपना काम हम यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल शुरुआत से सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ध्यान से समझते चले जाना तो बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना पढ़ाया है इससे पहले कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हमको दे रखा है इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस है जो 16 में 25,000 और वो भी माइनस की फिगर है, और 17 में कितना 1 लाख का है ना। तो हम क्या लेस करते थे, हम तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को लेस कर देते थे, यही करते थे ना। पर यहाँ पर जो खुद नेगेटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सरप्लस दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम रफ में कर लेते हैं एक साथ, 1,25,000। समझ गए। अब इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं नॉन कैश आइटम, जैसे डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया, या फिर हमने कोई डिविडेंड अगर पेड किया तो वो ऐड किया, या फिर हमने टैक्स जो होता था वो ऐड किया। सही है, बस वही चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, ई और डी। अब प्रपोज डिविडेंड कौन सा, देखो ध्यान रखेंगे चीज़ों का। प्रपोज डिविडेंड एक हमारे पास 16 का है 50,000 रुपये का, 17 का है 75,000 रुपीज़ का। तो प्रपोज डिविडेंड जो 16 का है वो इस साल हमारा पेमेंट होगा, क्योंकि प्रपोज किया गया है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस ईयर का यानी कि 17 वाला तो नेक्स्ट में जाएगा, 16 वाला इस ईयर में आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को, है ना। ऐसे करके तो ट्रिक हमने फिर कल भी, हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था आपको, ट्रिक्स होती हैं भाई कुछ। ऐसे करके याद कर लो कि प्रपोज डिविडेंड पुराना वाला आएगा, क्योंकि वही पेमेंट किया जाता है इस बार। ऐसी डिवेंचर पे इंटरेस्ट, जो डिवेंचर पुराने हों उन पर डिवेंचर इंटरेस्ट इस साल पेमेंट किया जाएगा, इस साल वालों का नेक्स्ट डे पेमेंट किया जाएगा। भाई पूरी साल हो तो जाए हमारे पास, समझ गए हैं। तो डिविडेंड कौन सा आएगा, डिविडेंड आएगा 16 का 50,000। अच्छा, और ध्यान रखें प्रोविजन फॉर टैक्स वो उसी ईयर का आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स उसी ईयर के रहेगी ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि 17 का, यानी कि इसमें हमारे प्रोविजन फॉर टैक्स अमाउंट को दे रखा है 1,25,000 रुपये। इतनी चीज़ें ये हमारे सब खर्चे हैं ना। और एक्सपेंसेस हमने कहा आपको ऐड हो जाते हैं, सबको हम ऐड कर देंगे, और कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन है नहीं है इसमें, कुछ भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बाकी एक्स्ट्रा कोई डेप्रिसिएशन हमको दे नहीं रखा, तो हमने इसमें कोई कहा नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, सॉरी नीचे लास्ट में जाकर के दे रखा है, हाँ है। डेप्रिसिएशन कहते हैं मशीनरी है, दोनों ईयर की दे रखी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 1,37,500 और 75,000 रुपीज़ का। डेप्रिसिएशन बाद में ऐड करेंगे, पहले तो हम इसको लेकर के आ जाते हैं 1,25,1,25,50 3 लाख। चलो यहाँ सही है। अब फिर हम लिखेंगे इसको, ये आ गया हमारा 3 लाख रुपीज़ का। अब हम इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम अपने, नॉन कैश आइटम्स,
ठीक है, नॉन कैश आइटम में आ जाएगा हमारा। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम अपना, और क्या करेंगे, और उन्होंने हमको कुछ और दिया स्पेशल, डिवेंचर्स, और इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आएगा। डिवेंचर्स को कैलकुलेट करेंगे अभी हम। पहले हम डेप्रिसिएशन बता दें आपको। डेप्रिसिएशन इन्होंने बच्चे 1,37,500 और पिछली साल वाला कितना है हमारा 75,000 का, 75,000 और 1,37,500 हम डिफरेंस निकाल देंगे, क्योंकि और एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी है। अगर दे रखी होती तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर खोल देते, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो 1,37,500 माइनस 75, ओके, ये आ जाता है हमारा 62,500, सही है। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और देख लेते हैं। देखो डिवेंचर्स यहाँ पर इशू हुए हैं, तो पिछली साल वाले देखेंगे 1,50,000 के दे रखे, 1,50,000 पर, और क्योंकि ये उन्होंने कहा 10% डिवेंचर इशू ऑन 31 मार्च 17, 10% लगा देंगे, इस पर कितना हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये का इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आया। हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। टोटल लगा देंगे 7, 5 और 7 और 3,77,500 बिफोर वर्किंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया हमारा, बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी चेंजेस कहाँ मिली है, अब हम देखेंगे अपने वर्किंग कैपिटल में चेंजेस, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हम पहले चेक कर लें कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमको उन्होंने दी हैं। देखो करंट एसेट्स चलते हैं, करंट एसेट्स ट्रेड रिसीवेबल है, बाकी तो शॉर्ट टर्म इक्विलेंट्स दे रखे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस भी इन्होंने, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस चलते हैं भाई, तो ट्रेड रिसीवेबल की साइड चलते हैं। ये क्या हुआ है हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पर हम ये चेक कर लेंगे। ये भाई पहले कितने के थे हमारे पास 2,25,000 रुपये के, अब हो गए 2,75,000 रुपये के, यानी कि 50,000 रुपये के हमने ट्रेड रिसीवेबल और ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं। इसका मतलब हमारे पास से खर्चा हो गया तो हम यहाँ पर लेस कर देंगे, सीधी सी बात है, लेस। इंक्रीजिंग करंट एसेट्स, करंट और एसेट्स, और करंट एसेट्स में भी क्या चीज़ है, ट्रेड रिसीवेबल्स। पूरा लिख देना, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने के ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं 50,000 रुपये। लेस कर दो हाथों हाथ, तो हमारे आंसर सही आते जाएंगे, है ना। 7 लाख, चलो भाई। अब और कुछ है, अभी देखो आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि करंट लायबिलिटीज का तो मैम ने कुछ नहीं करा है। देखो क्या हुआ, करंट लायबिलिटी में एक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। शॉर्ट टर्म बोरिंग नीचे आ जाओ, नोट पेपर में शॉर्ट टर्म बोरिंग किस में दे रखी है, बैंक ओवरड्राफ्ट में, सही है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम यहाँ नहीं लेते, हम ये कौन सी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है। और आ जाते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, उसका हम ट्रीटमेंट हमने कर लिया यहाँ पर, समझ गए। और करंट एसेट्स का ट्रीटमेंट हमने कर लिया ट्रेड रिसीवेबल का, है ना। हमने ये वाली बात पहले भी बताई थी, बैलेंस शीट में कोई भी आइटम ऐसा रह ही नहीं जाएगा जिसका ट्रीटमेंट हम नहीं करें। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है, मिक्स मत कर देना बच्चे, ठीक है। चलो बस, अब तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो टैक्स जो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया था, उस टैक्स का हम यहाँ पर आकर के पेमेंट करवा देते हैं, हमेशा कराते हैं। ये टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो है नहीं, तो टैक्स का पेमेंट तो करना होगा। यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करेंगे, लेस टैक्स पेड। टैक्स उसी ईयर का होता है, कोई कंफ्यूजन की यहाँ पे जरूरत। प्रपोज डिविडेंड पुराने साल का और टैक्स उसी साल का, यह आ जाता है हमारा 7, 5, 7, 2,52,500। हमारे आगे हमारा पहला आंसर आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे जैसे ये जो कुछ लाइन्स है ना, ये रह जाते हैं लिखने से, तो इसका कोई इशू नहीं है ऐसा स्पेशल। बस ये सीक्वेंस आपका वो रहना चाहिए कि सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करनी है, तो हमको सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालना होता है, वो इस तरीके से निकालेंगे सरप्लस के साथ ऐड करके, राइट। तो इसमें ऐसी कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गई आप लोगों को। चलें भाई फटाफट बहुत जल्दी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमारी ए नंबर हो गया, बी आ जाते इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, है ना। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया हुआ है चेक करते जाएंगे अपना। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए लोन्स एंड एडवांस बहुत तेजी के साथ आपको यहाँ पर दिख गए होंगे। लोन्स एंड एडवांस आए हैं भाई हमारे पास कितने रुपए के, या पेमेंट हो गया है 1 लाख रुपीज का। देखा है नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोनस लिखी हुई है 1,50,000 की। और फिर नहीं, रुको एक सेकंड के लिए, करंट एसेट्स में आ जाते हैं हम। ठीक है क्लियर हुआ। लोन्स एंड एडवांस यहाँ पर कितना कितना आया है उसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पर अपना। ठीक है चलो लोन्स एंड एडवांसेस, राइट। चलो लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं हमारे 1 लाख रुपीज के। चलो ठीक है इतने पैसे हमारे पास से यहाँ से चले गए हैं भाई। चलो और आगे चलते हैं। दूसरा है अब यहाँ पर हमें एसेट्स दे रखी हैं तो देखो जरूर एसेट्स का काम तो होगा ही होगा। फिक्स एसेट्स हैं, चलो फिक्स एसेट्स ले लेते हैं और सिंपल है फिक्स एसेट्स तो। और नीचे नोट टू अकाउंट में भी फिक्स एसेट्स का दे रखा है सारा का सारा। ठीक है अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी मशीनरी दे रखी है और नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किसी भी तरीके की। ठीक है अब जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन के ना होने पर हम सीधे मशीनरी जो हमारी दे रखी है, जो 17 में दे रखी है 7,37,500 की और 16 में दे रखी है 5,25,000 रुपये की। ठीक है हम डायरेक्ट इसको लेस कर लेंगे 7,37,500 माइनस 5,25,000 रुपये। इसका मतलब इतनी एसेट्स इन्होंने खरीद ली है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी होती एक और जो नीचे एडिशनल दे रखी तो फिर हम इसका अकाउंट बना देते। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें हमको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी करने कराने की, डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पर। इन केस अगर नीचे होता है तो फिर हम उसका अकाउंट बनाते जो हमने आपको सिखाया था बनाने, फिक्स जैसे अकाउंट जैसे हम डेप्रिसिएशन या मशीनरी अकाउंट बनाते थे सेम बनता है बिल्कुल। ठीक है चलो डायरेक्ट लेस कर देंगे। तो ये कितनी अमाउंट हमने मशीनरी परचेस कर दी, हमने मशीनरी परचेस कर दी 2,12,500 की। यहाँ से भी हमारे पास पैसे गए हैं और यहाँ से भी हमारे पास पैसे गए, इन दोनों से हमारे पास रुपये चले गए। दोनों की फिगर कैसी है यहाँ पर नेगेटिव है 3,12,500 ना। ये तो पॉजिटिव आई है और ये कैसी आई है नेगेटिव आई है। ठीक है ये हो गई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब चलते हैं हम आगे। अब हम बस हमारी लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और रह गई हमारी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इधर बना देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज सारी इसमें आ जाती है। ठीक है अब ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे उन्होंने बोला है कि डिवेंचर्स एक इशू किए गए हैं। ठीक है अब हम डिवेंचर्स अपने ढूंढ लेते हैं। डिवेंचर्स हैं पहले 1,50,000 के थे, अब 2.5 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के। तो डिवेंचर पैसे आ गए हमारे पास। इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या हुआ 1 लाख रुपए आ गए। ठीक है आगे चलो है ना। अब जब डिवेंचर्स आए हैं तो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट भी हमने पेड किया था ना 15,000 रुपये का। तो पेमेंट करो यहाँ पर। कहोगे 2 जगह होता है, हाँ 2 जगह होता है ये काम, ऊपर भी होगा और यहाँ पर भी होगा करके। हो गए इंटरेस्ट डिवेंचर्स पेड हो गए। अच्छा और जब ये दे रखे हैं तो डिविडेंड भी हमको पेड करना होगा। डिविडेंड पेड करो। चलो डिविडेंड कितने का पेड हो गया, डिविडेंड हमारा पेड हो जाएगा 50,000 रुपये का। प्रपोज डिविडेंड था, पेड करो, हो गया 50,000 रुपये का पेड। अब चलते हैं आगे। 50,000 रुपये जो उसके थे ना, समझ गए ना, 16 के थे, यानी पुराने वाला इस साल पेमेंट होता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखो है ना। और अब कहाँ पे आ गए हम, अब हम आए हैं
ये हमारा काम हो गया, सब काम हमारे फिनिश होते जा रहे हैं। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट एक और है क्या बस, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा आ जाता है, पहले था 1 लाख का और अब हो गया 1,50,000 रुपये का। तो हमारे पास 50,000 रुपये यहाँ पर आ गए। ठीक है, वो है खत्म, टोटल लगा लो। तो 1,50,000 रुपये की अमाउंट तो पॉजिटिव है और 5 और 6 65,000 रुपये की अमाउंट नेगेटिव है। टोटल लगा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 85,000। तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज से हमारे पास कितने आ गए 85,000 रुपये। चलो अब नेट इंक्रीज ले लेते हैं। नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश फ्लो, माने हम इन तीनों एक्टिविटीज को यहाँ पर ऐड कर देंगे। माने 2,52,500 प्लस 85,000 और माइनस 3,12,500, क्योंकि ये माइनस की है। समझ गए? तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 25,000 रुपये का, 25,000। चलो अब इसमें आ जाते हैं। और इसमें चीज़ जो इसमें इन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, कितना दे रखा है 25,000 रुपये का। उसमें ओपनिंग हम इसमें ऐड कर देते हैं, पता है हमने बता रखा है। ओपनिंग कैश ऐड करोगे तो क्लोजिंग कैश से जाकर के आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्लोजिंग कैश अपने आप से, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पूरा लिखा जाता है। फॉर्मेट आपको पता ही, इसमें शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, कोई इस टेंशन वाली बात नहीं है। अब बताओ बच्चे, यहाँ तक आपका एकदम करेक्ट है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कैसी भी बताओ, ठीक है, एकदम सही है और आपको क्लियर भी हो रहा होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है कैश फ्लो में। अगर बस तीनों एक्टिविटी, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन हो आराम से जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें किसी तरीके की। ठीक है, अब तो ये तो रहा एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये सब क्लियर है। 1 लाख रुपये ये वो आए थे नीचे जो लिखा हुआ है उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उसमें से आ गए हैं, है ना। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी। चलो एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं, चलो वो भी आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। चलो क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा। अकाउंट्स में क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं ना, बिना मतलब किसी चीज़ को हाथ में रख के पॉसिबल नहीं होता। या तो मोबाइल में लो क्वेश्चन, या फिर बुक लो हाथ में, या फिर कोई भी पैड लो जिस पे हम क्वेश्चन को लिखेंगे। राइट, कैसे बताएं अदरवाइज, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन अगर बोर्ड पे लिख देंगे तो फिर हम समझाएंगे कहाँ उसको, बड़ी दिक्कत है इसमें। अच्छा चलो चलते हैं आगे। हम देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर हम आपको बता दें। एडिशनल लोन एक लिया है 1 जुलाई को लिया है, लेकिन 2016 में, और टैक्स पेड हुआ है 53,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा एक और चीज़, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 17 और 16 के हैं 25,000 और 1,20,000 के। ओपनिंग हम क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करते हैं, देखो, है ना। तो हम 25,000 में से 1,20,000 लेस करेंगे। समझ गए? नेगेटिव फिगर है, समझ गए। चलो पहले यही शुरू कर देते हैं। हम लेस करेंगे 25,000 में से और 1,25,000। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने यही किया था ना, तो ये ऐड हो जाएंगे। समझ गए? ये क्या हो जाएंगे? ये ऐड हो जाएंगे। अब हम इसके बाद जो हम इसमें काम करते हैं वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लाख कितना है ये हमारा, 1 लाख, अच्छा सॉरी 1,20,000 है, इसको ऐड भी कर दिया। हाँ 25,000 और 1,20,000, तो 25,000 में से 1,20,000 वो भी किसका, ये माइनस का नहीं है भाई, तो इसमें से हम इसे उल्टा लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाता है, ये हमारा, ये माइनस का नहीं है, सॉरी हमको लगा था ये माइनस का, इसलिए हमने ऐड कर दिया था। ये तो प्लस में ही है, तो 95,000 जो आएगा वो हमारा नेगेटिव फिगर आएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्होंने टैक्स बोला 53,000 का ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करो टैक्स 53,000 रुपीज़ का, और यही नीचे जाके लेस हो जाता है, कितना आ गया 1,48,000। फिर वही गलती माइनस, ठीक है 95,000 में 53,000 हम लेस कर रहे हैं एक नेगेटिव फिगर में से। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, ये 44,000, वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी माइनस में। जरा इस चीज़ को ध्यान देंगे, इसलिए नहीं करके बैठे थे क्वेश्चन।
25,000 में से 120,000 हम लेस कर रहे हैं, माइनस की फिगर आ जाएगी 95,000 की। 95,000 में से हम 53,000 लेस कर रहे हैं, वो ऐड कर रहे हैं ये, इसलिए क्या आ जाएगा 44,000, वो भी किसका आ जाएगा, वो भी नेगेटिव फिगर। जरा माइनस प्लस का यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, वो तो यह हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इतनी हमको पता है कि इतना कॉमर्स के स्टूडेंट वो स्मार्ट होते हैं सब चीज़ों में। 44,000 यहाँ क्लियर है। चलो बस यहीं से तो हमें स्टार्ट करना ही है अपना क्वेश्चन। हम यहाँ लिखेंगे नेट लॉस, ये हमारा नेट लॉस आ गया है बिफोर, वो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। 44,000 शुरुआत से जो क्वेश्चन आया था वो हमारा माइनस की फिगर से है। चलो इसमें अब हम डेप्रिसिएशन जो भी हम ऐड करते हैं, नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स, उसमें डेप्रिसिएशन तो हर हालत में ही आता है, क्योंकि मशीनरी पर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 48,000 और 23,000 का लेस कर लो, और यहाँ दिखा देंगे हम 43 में से 23 लेस कर लो, 25,000 आ गया डेप्रिसिएशन का हमारा, ठीक है। और क्या, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पर जितने भी इंटरेस्ट हैं वो हम देंगे, कितना दे रखा है, 10% है लॉन्ग टर्म पे। चलो लॉन्ग टर्म पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 7,500, क्योंकि एक एडिशनल लोन भी ले रखा है 1 जुलाई को, समझ गए। एक तो लगेगा कितने पर, 60,000 पर 10% से, 60,000 पर 10% से कितना हो गया, यहाँ लिख दे 6,000। और एक और फिर उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा है एडिशनल, एक और जो एडिशनल जो लोन लिया हुआ है, माने 20,000 रुपये का, 20,000 का लोन लिया था उन्होंने 1 जुलाई को, क्योंकि ये 60 से कितने के हुए, ये 80 के हुए, तो 20,000 का लोन जो लगेगा वो लगेगा 10% से तो लगेगा, लेकिन जुलाई से लगेगा, ठीक है। तो 6 और 3 9, 1 जुलाई को है ना, 9 मंथ्स का रहेगा। ₹1,500 का, तो ये कितना लगेगा 7,500 रुपीज़ का, ठीक है। चलो 7,500 और लिख देंगे इसमें हम, ये आ गया हमारा, और 7,500 को पूरा ऐड करके 25 के साथ कितने होते हैं, 32,500 लिखा है। और यहाँ पर हाथों हाथ आंसर, क्योंकि ये दोनों ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐड तो हो नहीं पाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पर लेस, दिया जाएगा हमारे 11,500, क्योंकि माइनस की फिगर बढ़ी इसलिए आंसर भी माइनस में आ जाएगा। चलो भाई अब तो हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमारा ऑपरेटिंग आ गया, ऑपरेटिंग कैपिटल बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इतना लिखा जाता है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना और स्टार्ट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो अपना, करंट लायबिलिटीज पे पहुंच जाओ। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स आए हैं, ट्रेड पेबल्स, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल में अब आप ये देखो ट्रेड पेबल्स हैं कितने के हमारे, पहले थे हमारे 20,000 के और अब हो गए हमारे 6,000 रुपये के, बहुत कम हो गए। 14,000 रुपये का हमने यहाँ पे, इसका मतलब इनको पेमेंट किया होगा, ये तो नेगेटिव हो गया, 14,000 रुपये डिक्रीज हुए हैं, हाँ लिखेंगे हम डिक्रीज, हम ऐसे डी बना देते हैं। ये इकट्ठा आप लिख सकते हो, जो भी करंट लायबिलिटी सारी और करंट एसेट लगातार पढ़ते चले जाओ जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो, और डिक्रीज इंक्रीज, लेस ऐड लेस ऐड लेस ऐड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अच्छा आगे देखते हैं हम, करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज पे आ जाते हैं हम ना, आगे बस उसमें मार्क बनाओ दो कि हमने इन्वेंट्रीज का क्या किया है। इन्वेंट्रीज पहले थी 60,000 की, अब हो गए हैं ये 67,000, 7,000 रुपये के स्टॉक बढ़ गए हैं, पैसे चले गए होंगे हमारे यहाँ से, माइनस में डालना, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स से पहले 65,000 के थे और अब 51,000 के हैं। यहाँ से इसका मतलब रिसीवेबल्स, यहाँ से ये लोग, यहाँ से हमें पैसे रिसीव होंगे, ठीक है, यहाँ से हमको पैसे रिसीव होंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का डिफरेंस आ जाता है, 51 65 14,000, राइट। चलो भाई 14,000 रुपीज़ ये आ जाते हैं हमारे, आ जाते हैं भाई। और चलते हैं, और क्या रह गया है ना, और रह गया एक और चीज़, इन्वेंट्रीज कैश हो गया,
अदर करेंट एसेट्स और हैं जो पहले 4000 की थी और अब बिल्कुल भी नहीं है, एसेट्स नहीं है। इसका मतलब एसेट्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल कर दिया। ये वाले रुपये हमारे पास ये भी आ गए होंगे, 2 आ गए, 2 चले गए करेंट एसेट्स। ठीक है, चलो टोटल लगा रहे हैं इसका। तो देखो ये 14 से 14 तो कट ही जाएंगे, 7 में से ये 4 चले यानी 3000 आ जाएंगे, लेकिन माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, ये माइनस के आ गए। इतना करने के बाद बस अब हम इसको लास्ट फाइनलाइज कर लें। इसमें में से ये तुम्हारा एक आंसर आ गया, इसमें से ये और हम इसमें से ये हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर बल्कि प्लस और बन गए। तुम्हारी कितनी नेगेटिव फिगर होगी, 14,500 रुपये की नेगेटिव फिगर इकट्ठी होगी हमारी। कैश फ्लो, कैश बल्कि इनफ्लो नहीं है, इसको हम कैश आउटफ्लो भी लिख सकते हैं, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स और लेस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कितने का था हमारा, 53,000 का। लो एक और नुकसान हो गया, तो फिर कितना हमारे पास ये पूरा लॉस इकट्ठा हो गया, 67,500 रुपीज़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी तरीके से नेगेटिव आई, 67,500 रुपीज़ की। समझ गए, क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको हम इरेज करके और अब हम आपको बता रहे हैं इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे आ जाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो तो हमने यहाँ पर फिक्स एसेट्स देखे, हमने परचेस किए हैं कि भाई सेल करके हमने क्या किया है फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स है हमारी पहले 1,92,000 की थी और अब 3,36,000 की है। फिक्स एसेट्स नीचे भी दे रखे हैं 2,15,000 रुपये की और 3,84,000 की। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली लेस कर देंगे। 2,15 में से 3,84,000 रुपये लेस कर देंगे। इतनी हमने एक्स्ट्रा परचेज कर ली। कितनी की हो गई ये, 1,69,000, वो भी। अब ऊपर जो हमारे पास अमाउंट आया था वो आया था 67,500 रुपीज़ का नेगेटिव। एक और अमाउंट नेगेटिव इकट्ठा हुआ 1,69,000। समझ गए, चलो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की साइड चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के साइड चलते हैं, क्या हुआ है यहाँ पर। चलो भाई शेयर कैपिटल शुरुआत से चलते हैं। शेयर कैपिटल पहले 1 लाख की थी, अब 3 लाख की हो गई है। इशू ऑफ शेयर्स पैसे आ गए, इशू ऑफ शेयर्स चेक करते जाएंगे, आपका कोई भी अमाउंट बाकी ना रह जाए। 2 लाख रुपए आ गए होंगे, ठीक है। चलो रिजर्व एंड सरप्लस का तो हम यूज़ कर ही लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थे पहले 60,000 के थे, अब कितने के हो गए हैं, 80,000 रुपये के हो गए। और ये 20,000 रुपये के हमने लिए ही थे, आपको बताया भी था इन्होंने नीचे की। इसमें हमको वो लगाया था, हमने इसमें क्या लगाया था, इंटरेस्ट लगाया था। 20,000 रुपये दिए आ गए, सही है। और ढूंढो, सब लाइन से चलते चले जाएंगे हम। ट्रेड पेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। अच्छा और चलते हैं, फिक्स एसेट्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गए, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब हमारा रह गया सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन पर जो हमने इंटरेस्ट पेड किया था, वो इंटरेस्ट पेड किया था ना 7,500 का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो आया था, वो ले लेंगे। 2,20,000 से 7,500 का 2,12,500। 3 एक्टिविटीज आ गई, 1, 2 और 1। अब 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है। टोटल जब हम लगाएंगे तो सिर्फ 24,000 रुपीज़ मिल जाएगा, तीनों को ऐड करके, वो भी नेगेटिव में। कैश आउटफ्लो ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐड क्या करते हैं इसमें, हम ऐड करेंगे यहाँ पर हम ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश हमारा कितने का है, ढूंढेंगे भाई अब हम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000 और 25,000। हम 49,000 यहाँ पर आकर के ऐड करेंगे और ये जो लेस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाता है, ये 25,000। जो क्लोजिंग से जा करके यहाँ पर आकर के मैच हो जाता है। इसका मतलब हमने जो किया हुआ है वो आंसर एकदम करेक्ट होके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्टिविटीज देखो खत्म हो गया, मैच हो जाता आंसर यहाँ पर आकर के। आई थिंक इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अकाउंट्स आपको क्या मांगते हैं, आपसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपकी उतनी क्लियर होंगी। कुछ और वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें हम और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आपको देंगे जो आप
खुद से सॉल्व करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आपको आंसर बता देंगे। ओके चिल्ड्रन, आई थिंक मेरा ये सिलेबस जितना था आपका अकाउंट्स का यहाँ कंप्लीट हो चुका है। रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है प्लीज़ 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 मुझे बताएं कि आप कोई भी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट मुझे आप कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।